बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स है और उनका क्या काम है और उसके साथ साथ इनका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, वी नो दैट द ऑर्गन्स आर पार्ट विच आर स्पेसिफिकली built टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। अब वो आर्गन्स या पार्ट जो स्पेसिफिक होते हैं किसको डिटेक्ट करने के लिए, पार्टिकुलर स्टिमुलाई को, उनको क्या क्या कहेंगे, कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर उनको कहते हैं कि वो मखसूस आर्गन होते हैं जो जिन्होंने डिटेक्ट करना होता है एक पार्टिकुलर स्टिमुलाई, उनको क्या कहेंगे हम, रिसेप्टर्स। मेन रिसेप्टर इन मैन, अब मैन के अंदर जो मेन रिसेप्टर हैं वो ये हैं आइज, ईयर्स, नोज, टेस्ट बड्स, रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड। ये तमाम मेन रिसेप्टर्स हैं जो हमने इनको सीक्वेंस वाइज डिस्कस करना है, यानी इनका स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ फंक्शन। फर्स्ट वन है आई। ठीक है, आवर आईज आर लोकेटेड इन द स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल। हमारी आईज जो लोकेटेड होती है स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल्स के अंदर। अब स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल उसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्स और आई सॉकेट्स। आर्बिट्स या आई सॉकेट्स क्या हैं कि हमारी आई जो लोकेटेड होती है स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल के अंदर उसको क्या कहेंगे, आई सॉकेट्स या आर्बिट्स। आईलिड्स वाइप आईज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब आईलिड्स क्या है, आई के ऊपर जो पर्दे हैं उनको आईलिड्स कहते हैं। आई के ऊपर जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है उसको आईलिड कहते हैं। इन्होंने साफ करना है आईज को और उसके साथ साथ इन्होंने प्रिवेंट करना है डिहाइड्रेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस ना हो सके। ठीक है, अब इन्होंने वाइप किया आई को और उसके साथ साथ प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। दे स्प्रेड टेयर्स ऑन आईज। अब ये आई के अंदर क्या करते हैं, आईलिड्स स्प्रेड करते हैं क्या, टेयर्स यानी आंसू, विच कंटेन सब्सटेंसेस फॉर लाइटिंग ये देखें, इस ये कंटेन होता है ऐसे सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस क्या काम करता है, फाइट करता है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब एड्स के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह किस तरह प्रिवेंट होते हैं कि अब वो टेयर्स ऑफ आई के जरिए। ठीक है, अब टेयर्स ऑफ आई के जरिए कैसे वो होता है कि इसके अंदर मखसूस सब्सटेंस होता है, ये मखसूस सब्सटेंस क्या करता है, काम करता है, फाइट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, अब ये था आईलिड्स। अब आईलिड्स ने क्या क्या किया, वाइप आइज को किया है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन किया है और उसके साथ साथ टेयर्स को स्प्रेड किया है आई के अंदर। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वन है आईलैशेस। ये जो आई के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल है, उनको आईलैशेस कहते हैं। ये आईलैशेस प्रिवेंट फाइन पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग आई। अब जो फाइन पार्टिकल होते हैं यानी डस्ट पार्टिकल हवा के अंदर होते हैं, उनको क्या काम प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट करते हैं क्या, आईलैशेस, ताकि ये आई के अंदर इंटर ना हो जाए। अगर वो हवा वगैरह के जरिए आई की तरफ आते हैं तो ये इनके अंदर आईलैशेस के अंदर वो जो डस्ट पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल है, ये डंस जाते हैं, जिसकी वजह से आई प्रोटेक्ट रहती है। द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ आई की, इसकी 3 मेन लेयर्स हैं। वो सबसे फर्स्ट वन वाली है सक्लीरा। ठीक है, फिर इस सक्लीरा को हम देख लेते हैं। जो हमने कहा 3 लेयर है, लेकिन फर्स्ट वन जो लेयर है वो सक्लीरा की है। ये हम इसके स्ट्रक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे तीनों लेयर्स को भी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं सक्लीरा को। The outer layer of eyeball consists of sclera and corneum. अब जो आउटर लेयर है किसकी, आईबॉल की, ये किस पर मुश्तमिल होती है, सक्लीरा और उसके साथ साथ कार्निया पर। सक्लीरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ द वाइट कलर। अब सक्लीरा ने क्या काम करना देना है, वाइट कलर देना है किसको, आई को। हमारी आई के अंदर जो वाइट कलर है ये किसकी वजह से होता है, आउटर लेयर सक्लीरा की वजह से। It consists of dense connective tissue and protect the inner component of eye and maintain its shape. अब ये कंसिस्ट होता है सक्लीरा किसके ऊपर, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर, और उसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है इनर कंपोनेंट ऑफ आई, यानी अंदरूनी कंपोनेंट ऑफ आई को, और उसके साथ साथ आई की जो है शेप को भी मेंटेन करता है। ठीक है, अब देखे इन द फ्रंट सक्लीरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। अब स्क्लीरा के फ्रंट पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। ये हमने बात की है किसकी, ये सक्लीरा है। अब ये आउटर, ये हमने कहा काम कहा कि ये सक्लीरा है, इसके फ्रंट के ऊपर क्या है, ट्रांसपेरेंट ये कॉर्निया, ये देखें कॉर्निया। अब सक्लीरा ने व्हाइट कलर दिया है आई को,
और उसके साथ साथ इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसने इनर कंपोनेंट ऑफ आई को क्या है मेंटेन करना होता है। और उसके साथ साथ आई की जो शेप है किसकी वजह से, स्क्लेरा की वजह से। स्क्लेरा के बिल्कुल सामने क्या है, ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ क्या है, कार्निया है। ये स्क्लेरा है, ये कार्निया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आउटर लेयर की, यानी स्क्लेरा एंड कार्निया की। अब देखें, इन द फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कार्निया, कार्निया एडमिट्स लाइट टू द इंटीरियर ऑफ आई। अब इंटीरियर ऑफ आई के अंदर लाइट एडमिट होती है किसकी वजह से, कार्निया की वजह से। एंड इंटीरियर ऑफ आई एंड बेंड्स लाइट रेज सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू ए फोकस। अब इसने क्या काम करना है, कार्निया ने एडमिट करना है लाइट को इंटीरियर ऑफ आई को, और उसके साथ साथ उसको बेंड करना ताकि क्या हो सके कि लाया जा सके, उस लाइट के मुताबिक फोकस किया जा सके किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। यानी कार्निया ने ये काम किया है कि लाइट को इंटर होने दिया और उसके साथ साथ बेंड होने दिया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि फोकस हो सके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। ये था कार्निया और स्क्लेरा। अब ये हमने बात कर ली है स्क्लेरा की और कार्निया की। अब इसके नीचे स्क्लेरा के सेकंड वन लेयर है कोराइड्स की। ये देखें लेयर्स ऑफ द आई, स्क्लेरा, कोराइड्स, रेटिना, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है कोराइड्स की। द मिडल लेयर इज कॉल्ड कोराइड, ठीक है। अब मिडल लेयर जो आई की है वो कोराइड है। इट कंटेन ब्लड वेसल्स एंड गिव्स द इनर आई ए डार्क कलर। अब ये किस पर मुश्तमिल है, ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है। अब इसकी वजह से जो डार्क कलर है आई का, ठीक है, आई के अंदर जो डार्क कलर किसकी वजह से होता है, कोराइड्स की वजह से। अब ये किस पर मुश्तमिल होती है, ब्लड वेसल पर। द डार्क कलर प्रिवेंट डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन विद इन आई। अब आई के अंदर जो डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन होता है, अब उसकी वजह से क्या होगा, यानी ये डार्क कलर डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन को क्या है कि उसे प्रिवेंट करता है। यानी आई के अंदर जो डार्क कलर है ये प्रिवेंट करता है डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन से, ठीक है। अब बिहाइंड कार्निया, अब कार्निया के बिहाइंड कोराइड्स बेंड्स टू फॉर्म मस्कुलर रिंग्स कॉल्ड आइरस। अब कार्निया के बिहाइंड यानी कोराइड्स, ये जो कोराइड्स बेंड्स करेगा टू फॉर्म ए मस्कुलर रिंग, तो इसने क्या बनाना है, आइरस। ये देखें, हमने बात की है कोराइड्स, इस कोराइड की वजह से डार्क कलर है किसका, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और उसके साथ साथ आई का जो डार्क कलर है इस कोराइड्स की वजह से है। अब इसके बिहाइंड, कोराइड के बिहाइंड, अब ये मस्कुलर मसल्स जो हैं ये बेंड करके ये क्या बना रहे हैं, आइरस। यानी कोराइड के मस्कुलर मसल्स ये बेंड करेंगे, यही मस्कुलर मसल्स बेंड करने के साथ आइरस बनाएंगे। लेकिन इन मस्कुलर मसल्स के दरमियान में जो स्पेस है, ठीक है, उसको प्यूपल कहेंगे, ठीक है। अब इस प्यूपल का जो साइज है इस आइरिस के कंट्रैक्शन और रिलैक्स की बेस पर होगा, ठीक है। ये याद रखना है कि ये जो हमने कहा मस्कुलर मसल्स जो कोराइड के ये बेंड करके आइरिस बना रहे हैं, आइरिस के दरमियान प्यूपल है। अब प्यूपल का साइज किसकी वजह से होगा, आइरिस की मूवमेंट की वजह से। देखें, बिहाइंड कार्निया कोराइड्स बेंड टू फॉर्म मस्कुलर रिंग। अब बिहाइंड कार्निया के कोराइड्स जो बेंड करें तो उन्होंने फॉर्म किया मस्कुलर रिंग, इसको क्या कहेंगे, आइरिस। देयर इज राउंड होल कॉल्ड प्यूपल। अब आइरिस के दरमियान राउंड होल है, ठीक है। अब इस राउंड होल को हमने क्या कहा है, प्यूपल। इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, सेंटर ऑफ द आइरिस के अंदर राउंड होल है, उसको प्यूपल कहेंगे। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कार्निया, ठीक है, अब लाइट पासिस थ्रू द प्यूपल। अब कार्निया से स्ट्राइक करने के बाद लाइट पासिस करती है किधर से, प्यूपल से। द साइज ऑफ प्यूपल इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आइरिस। अब मैंने पहले आपको बताया कि आइरिस की मसल्स की वजह से साइज ऑफ प्यूपल एडजस्ट होगा। प्यूपल कंस्ट्रिक्ट इन ब्राइट लाइट। अब ये जो प्यूपल है ये कंस्ट्रिक्ट होगा, यानी इसका जो दायरा है, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर है, राउंड होल है, ये क्या कम होगा ब्राइट लाइट में। व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट, जब आइरिस के सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे। ये देखें, आइरिस के सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे जब ब्राइट लाइट होगी, ठीक है। तो इसका जो ये जो प्यूपल का है ये क्या हो जाएगा, ये इसका रास्ता क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इधर यही बात की है, देखिए प्यूपल कंस्ट्रिक्ट, प्यूपल का रास्ता क्या हो चुका है, कम हो चुका है, यानी प्यूपल सिकुड़ चुका है इन ब्राइट लाइट, जब ब्राइट लाइट होगी। व्हेन द सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट, अब इस ब्राइट लाइट की वजह से सर्कुलर मसल भी कंट्रैक्ट हुए तो प्यूपल भी क्या हो चुका है, कंस्ट्रिक्ट हो चुका है।
सिमिलरली प्यूपल डायलेट, अब प्यूपल डायलेट करेगा डिम लाइट में, ठीक है। कब करेगा? जब रेडियल मसल्स क्या हो जाएंगे? कंट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। रेडियल मसल ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब आइरिस के रेडियल मसल्स क्या जब कंट्रैक्ट करेंगे, प्यूपल क्या है? डायलेट हो जाएगा। अब सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स कौन कौन से हैं, ये हमने बात की है, यानी व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज। अब अगर हम बात करें व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है तो ये रेडियल मसल्स क्या है? रिलैक्स हुए, ये रेडियल मसल है। और उसके साथ साथ सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हुए। ये हमने उस वक्त बात की कि जब ब्राइट लाइट थी, यानी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज थी, तो उसकी वजह से ये सर्कुलर मसल्स क्या हुए हैं? कंट्रैक्ट हुए हैं। ये नजर आ रहे हैं, ये देखिए सर्कुलर मसल। और रेडियल मसल्स क्या हुए हैं? रिलैक्स हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से प्यूपल भी क्या हुआ था? कंस्ट्रिक्ट हुआ था। व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज, यानी डिम लाइट है, तो इसमें रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट हुए हैं, ये रेडियल मसल है। लेकिन सर्कुलर मसल्स क्या हुए हैं? रिलैक्स हुए हैं। इसमें क्या प्यूपल क्या हुआ था? डायलेट हुआ था, यानी प्यूपल का जो होल था वो बढ़ चुका था। बिहाइंड आइरिस देयर इज ए कन्वेक्स लेंस। अब आइरिस के बिहाइंड क्या है? कन्वेक्स लेंस है, विच फोकस लाइट ऑन रेटिना, जो फोकस करता है लाइट को किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। देखिए आइरिस के बिहाइंड लेंस है। अब इस लेंस ने क्या काम करना है कि लाइट को फोकस करना है क्या? इनर लेयर पर। वो कौन है? वो कौन सी है? रेटिना। ये देखिए इनर लेयर है, यानी आइरिस के बिहाइंड लेंस है। इस लेंस ने लाइट को फोकस करना है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। रेटिना इनर लेयर है, इनर लेयर ऑफ आई है। अब देखें लेंस इज अटैच टू सीलियरी मसल्स ऑफ आई बाय ए रिंग। अब एक किसके जरिए? एक रिंग के जरिए, वो बाय ए रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। वो रिंग क्या कहलाएगा? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब लेंस क्या है? अटैच है सीलियरी मसल्स ऑफ आई। अब सीलियरी मसल्स ऑफ आई ये हैं, देखें सीलियरी मसल, अब लेंस अटैच है सीलियरी मसल्स ऑफ आई के जरिए, ठीक है। अब ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये किसके हैं? ये सीलियरी मसल्स किसके जरिए अटैच हैं? लेंस के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए। अब ये देखें ये सीलियरी मसल्स हैं आई के, ठीक है। अब ये अटैच होंगे लेंस के साथ, लेकिन किसके जरिए होंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। अब देखिए लेंस इज अटैच्ड टू द सिलियरी मसल ऑफ आई, किसके जरिए हो रहे हैं? वाई ए रिंग सस्पेंसरी लिगामेंट टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट फार अवे। अब अगर फार अवे ऑब्जेक्ट होगा, दूर होगा, तो अगर हमने क्लियर ऑब्जेक्ट को सी करना है, देखना है, तो क्या होगा? सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। अब ये जो सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे एंड द लेंस बिकम लेस कन्वेक्स, तो उसकी वजह से लेंस क्या हो जाएगा? लेस कन्वेक्स होगा। जब लेस कन्वेक्स होगा लेंस और उसके साथ साथ सिलियरी मसल रिलैक्स होंगे, तो दूर के ऑब्जेक्ट को हम इजीली क्या है, यानी क्लियरली देख सकते हैं। व्हेन सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट, जब सिलियरी मसल कंट्रैक्ट करेंगे लेंस बिकम लेस कन्वेक्स, ठीक है। लेंस बिकम मोर कन्वेक्स, सॉरी टू से कि लेंस क्या बन जाएगा? मोर कन्वेक्स हो जाएगा एंड रोड हो जाएगा, तो उसकी वजह से इनर ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं। द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड एज रेटिना। अब इनर जो लेयर है ये सेंसरी है और उसके साथ साथ ये क्या है? इसी को हम क्या कहेंगे? रेटिना कहेंगे। हमने यही इनर लेयर की तमाम बात की है कि इनर लेयर ही क्या है? सेंसरी है, और इसी को क्या कहते हैं? रेटिना। इट कंटेन द फोटोसेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। अब इसके अंदर फोटोसेंसिटिव सेल्स होंगे रॉड्स और कोन्स के, एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन। अब इनर लेयर को हमने कहा रेटिना का, इसके अंदर फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं। वो फोटोसेंसिटिव सेल्स कौन कौन से? रॉड्स, कोन्स एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये हमने रेटिना की बात की है। इनर लेयर में रॉड्स हैं, और ठीक है, और न्यूरॉन्स हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कौन से, यानी रॉड्स, कोन एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन किसके अंदर है? रेटिना के अंदर है। अब रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अब इसके अंदर जो रॉड्स होंगे वो सेंसिटिव होंगे डिम लाइट के लिए, वाइल कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। रॉड सेंसिटिव किसके लिए होंगे? डिम लाइट के लिए, लेकिन कोन्स किसके लिए सेंसिटिव होंगे? ब्राइट लाइट के लिए। एंड सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर। अब इनकी वजह से ही तब जाके, यानी डिम और लाइट की वजह से हम डिफरेंस कर सकते हैं किसमें? डिफरेंट कलर्स में। रेटिना हैज 2 पॉइंट। अब रेटिना के 2 पॉइंट्स है, फोविया एंड ऑप्टिक।
अब हम अगर बात करें रेटिना के 2 पॉइंट हैं, फोबिया, ऑप्टिक नर्व, ये फोबिया पड़ा हुआ है, ये ऑप्टिक पड़ा हुआ है, ठीक है, फोबिया एंड ऑप्टिक। अब ये जो रेटिना हैज 2 पॉइंट, दैट इज फोबिया एंड ऑप्टिक डिस्क। फोबिया इज ए डिप इन रेटिना। अब फोबिया डिप है किसके अंदर? रेटिना के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द लेंस, और उसके साथ साथ ऑपोजिट है किससे? लेंस से, एंड इज डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स, और उसके साथ साथ ये डेंसली पैक्ड है कोन सेल से। ये जो हमने बात की है, फोबिया डेंसली किसके अंदर है? कि रेटिना के अंदर, ऑपोजिट है किससे? लेंस से, और उसके साथ साथ कोन सेल से ये क्या है? कवर है, ठीक है, पैक्ड है किससे? कौन सेल से। अगर उससे बात करें, इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शेपनेस, कलर विजन एंड शार्पनेस। अब कलर विजन और शार्पनेस जो लाइट की है वो किसकी वजह से है? ये नहीं, फोबिया की वजह से, ठीक है। अब ये फोबिया रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कलर विजन के लिए, और उसके साथ साथ उसकी शार्पनेस के लिए। ऑप्टिक डिस्क जो है, ऑप्टिक डिस्क इज ए पॉइंट ऑन रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व इंटर रेटिना। अब ऑप्टिक, ये देखें, ऑप्टिक डिस्क पॉइंट है रेटिना के ऊपर, जिधर ऑप्टिक नर्व क्या रेटिना के अंदर इंटर हो रही है, ठीक है। ये ऑप्टिक डिस्क वाला पॉइंट है, इसमें ऑप्टिक नर्व रेटिना के अंदर इंटर हो रही है, ठीक है। अब देखिए, ऑप्टिक डिस्क इज ए पॉइंट ऑन रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व इंटर रेटिना। देर आर नो रॉड्स एंड कोन्स। अब इसके अंदर ना रॉड्स होंगे ना कोन्स होंगे एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट के अंदर ना रॉड्स हैं ना ही कोन्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो रेफर टू एज ब्लाइंड स्पॉट। इसी वजह से इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये नहीं, ये हम अब अगर बात करें ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ना रॉड्स हैं ना कोन्स हैं, इसी वजह से हम कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू।